अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। आई होप यू ऑल आर फाइन। कल हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन। हमारे चैप्टर का बेसिक नेम ही केमिकल रिएक्शन है। इसमें हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन आपने पढ़ा कि ऐसा रिएक्शन है या ऐसा चेंज है जिसमें जो सब्सटेंस जो कि रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्टेंट्स वो क्या है प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो जो चेंजिंग होने वाला सब्सटेंस है वो बिल्कुल जो है वो पहले वाले से डिफरेंट होता है, तो इसको केमिकल चेंज बोलते हैं। जैसे आपने उसमें एग्जांपल पढ़ी कोल की, कि कोल जो है वो जब उसको बर्निंग ऑफ कोल होती है, जैसे कोयला वगैरह आप भी जलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये केमिकल चेंज है जिसमें जो है वो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे। तो जो ये वाले सब्सटेंस हैं ये इससे बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होते हैं। तो इस चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं, जिसमें न्यू सब्सटेंसेस या न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है। सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड दोज विच आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। वो कह रहे हैं कि वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो उससे नए सब्सटेंसेस या न्यू फॉर्म्ड होते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आप वैसे भी किसी न्यू चीज़ को कहते हैं। ठीक है। तो रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट की डेफिनेशन है कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और उसको प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। अब हम इसके आगे कुछ और एग्जांपल्स पढ़ते हैं। व्हेन मीथेन बर्न इन एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन बर्निंग ऑफ मीथेन। नेचुरल गैस मीथेन मैंने आपको बताई थी कि जो आप कुकिंग के लिए घर में यूज़ करते हैं वो मीथेन गैस होती है। कार्बन एटम ऑफ मीथेन गेट अटैच विद द 2 ऑक्सीजन एटम टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाइल हाइड्रोजन एटम अटैच देमसेल्फ विद ऑक्सीजन एटम टू गिव वाटर वेपर्स। वो कह रहे हैं कि जो इस रिएक्शन में क्या होगा कि जो मीथेन थी, मीथेन का फॉर्मूला है CH4। ठीक है। और उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, बर्निंग जब हमने इसकी की तो ये चेंज हो गई। जो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे, और जो ये हाइड्रोजन है ये भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O बनाएंगे। अब इसको बैलेंस करना है। बैलेंस आप नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। ठीक है। तो अभी आप याद रखें कि जो कार्बन है मीथेन से वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और जो मीथेन के हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाएंगे। ठीक है। तो ये रीअरेंजमेंट हुई एटम की और नए मॉलिक्यूल्स बन गए। अब इसकी जो जैसे ये गैशियस फॉर्म में थे, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है, इसलिए ये एक केमिकल रिएक्शन है। The rearrangement of atom during the chemical reaction of hydrogen with oxygen to form liquid water is shown in figure 5.3। अब इसमें आप उन्होंने वाटर का बताया हुआ है कि वाटर किस तरीके से बन रहा है। आपको पता है वाटर में H2O वाटर का फॉर्मूला है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। ठीक है। ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। अब एप्लीकेशन हम इसकी पढ़ते हैं। बर्निंग, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन विच टेक प्लेस एवरीवेयर इन आवर एनवायरनमेंट। बर्निंग आप देख रहे हैं आपके एनवायरनमेंट में, और ये रेस्पिरेशन आप रेस्पायर कर रहे हैं ब्रीथिंग प्रोसेस में। उसके अलावा फोटोसिंथेसिस जो प्लांट में जो है वो फूड मेकिंग प्रोसेस है, वो भी ये सारे जो हैं वो केमिकल रिएक्शंस हैं। फ्यूल, नेचुरल गैस और पेट्रोल इन ऑन इट्स बर्निंग इन व्हीकल इंजन प्रोड्यूस डिफरेंट गैसेस। फ्यूल जैसे आप नेचुरल गैस, पेट्रोल वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं व्हीकल्स में, तो उससे भी जो है वो डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। उसमें जो रिएक्शंस होते हैं वो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं। द गैसेस सो प्रोड्यूस डेवलप प्रेशर टू मूव द पिस्टन इन इंजन एंड टू रन द व्हीकल। वो गैसेस जो प्रोड्यूस हो रही हैं उससे प्रेशर होगा, प्रेशर पिस्टन को मूव करेगा और इंजन रन करेगा और व्हीकल भी इस तरीके से मूव करेगा। हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन आवर किचन इज़ यूज टू कुक फूड। सिमिलरली हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन इंडस्ट्री इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टीम फ्रॉम वाटर। वो कह रहे हैं कि जो हमें इससे क्या है जो रिएक्शन हो रहा है, कुछ रिएक्शंस होते हैं जिनके मतलब जो प्रोडक्ट होती है उसमें हीट रिलीज़ होती है, तो वो हीट हमें चाहिए होती है बेसिकली कोई भी काम करने के लिए। जैसे बर्निंग ऑफ फ्यूल कर रहे हैं, मीथेन गैस जो हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, उसकी बर्निंग से वो हमारी जो है वो फूड जो है वो कुक हो रही है। इसी तरीके से इस
तरीके से जो हम लोग जो है इंडस्ट्रीज़ में जो फ्यूल की बर्निंग हो रही है, इंडस्ट्री में क्या होता है कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, उसके लिए स्टीम की ज़रूरत होती है। तो वो जो स्टीम है, वाटर से स्टीम प्रोड्यूस की जा रही है, वो भी बर्निंग ऑफ फ्यूल, जैसे वाटर को बॉयल करेंगे फिर वो स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो वो स्टीम में तभी कन्वर्ट होगा जब हम बर्निंग ऑफ फ्यूल करें। तो बर्निंग ऑफ फ्यूल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ तक आपने याद करना है, इसको अच्छे तरीके से एप्लीकेशन इसकी देखनी है आपको। ऑब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है कि एप्लीकेशंस आप लिखे, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो हमारी सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में हो रहे हैं, इन्वायरमेंट में हमारे हो रहे हैं, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में, और किस तरीके से हम लोग इसको घरों में भी यूज़ करें। तो इसमें आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, साथ साथ जो है वो इसको याद करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।